आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 12th में हिस्ट्री पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराना नहीं है। आपका 2026 में एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही खास आपका जितना भी चैप्टर है, ठीक है, 12 चैप्टर अब आपके हिस्ट्री के बचे हैं। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसके सभी इंपॉर्टेंट MCQ को आपको इसी चैनल पे कराएंगे। तो देखिए वीडियो का जो थंबनेल अपलोड होता है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहला है ये दूसरा है, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है 12th क्रैश कोर्स कर करके, है ना। तो 12th क्रैश कोर्स MCQ का एक अलग से हिस्ट्री का मिल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो क्रम से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिलहाल अभी बताएं आपको कि दूसरा जो चैप्टर आपका राजा किसान एवं जो नगर चल रहा है, ठीक है, तो राजा किसान एवं नगर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं, उसमें 30 नंबर प्रश्न तक करा दिए हैं और आज 31 नंबर प्रश्न से आज का सीरीज शुरू होगा। तो देखेंगे 31 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद? तो सबसे पुराना जो वेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई है और ऋग्वेद से जो जानकारी मिलता है वो वैदिक का पहले का ही फेज है जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और इसमें मंत्र की बात कर लेंगे तो 10 जो है वो 28 जो है वो ऋग्वेद में मंत्र है और इसमें मंडल अगर पूछेगा तो 10 आपके मंडल हो जाएंगे। तो ये बात सब ध्यान रखते चलेंगे, कहीं से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो जितनी बातें, देखिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना तो एक बहाना है, मुख्य रूप से जो एक चैप्टर के अंदर में जो जो चीज पढ़ना है उन सबको आपको रिकॉल हम 10-15 क्वेश्चन के माध्यम से ही कराते हैं, ठीक। चलिए, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? देखिए प्रश्न भी आ गया कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 5 है, 10 है, 12 है या फिर 15 है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही चला जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़े तो अगला प्रश्न ये है आपका, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है कि वैदिक काल में राजा से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे? ध्यान देंगे, राजा से नहीं होगा यहाँ, वैदिक काल में राजा जनता से, अब ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? क्या जजिया कहते हैं, क्या बलि कहते हैं, लगान कहते हैं या फिर कर कहते हैं? तो देखिए जजिया जो है वो मुसलमान जब शासन भारत में आता है तो वो गैर मुस्लिम से लेते हैं, मतलब मुस्लिम छोड़ करके, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू से, सिख भी हैं उनसे भी लिए जा सकते हैं, सिख ईसाई, खाली मुस्लिम छोड़ के जो भी हो, तो अदर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला जो टैक्स है वो जजिया है, ठीक। लेकिन प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो राजा जो टैक्स लेता था उसे जजिया नहीं करते। कई लोग ये सोचेंगे कि सर मुस्लिम आया तो मुस्लिम छोड़ करके अलग जो धर्म के लोग हैं उनसे एक धार्मिक कर जजिया वसूला, ये सर गलत करता, ऐसा नहीं है। मुसलमानों से भी टैक्स लिए जाते थे बट उसको जजिया नहीं कहते, उसे जकात कहते हैं ना। तो वो सारा कुछ जब आपको पढ़ाया जाएगा एक बेहतरीन ढंग से तो आपका जो सोच है इधर उधर अनबैलेंस होता है, हिंदू मुस्लिम के प्रति खिलाफ और मुस्लिम जो है हिंदू के प्रति खिलाफ, तो आप हिस्ट्री तरीका से पढ़ेंगे एक विद्वान के विचार से तो आपका सोच बैलेंस हो जाएगा। और वही बैलेंस जो सोच है आपका वो बड़े लेवल के एग्जाम जैसे BPSC UPSC में अगर आप अधिकारी के पद पे अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको मेंस लिखने के साथ साथ इंटरव्यू तक आपके काम में आ जाएंगे, ठीक। चलिए ध्यान रखेंगे, तो वैदिक काल में राजा जो जनता से टैक्स लेता था उसे कहते थे बलि, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो आप ये बहुत ही पॉपुलर आप जानते होंगे, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया ये हमें बताएंगे। बहुत जगह पे आप देखे होंगे, जब आप कोर्ट कचहरी में भी जाइएगा वहां पे भी आपको मिलेंगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ऋग्वेद से या फिर शतपथ ब्राह्मण से या फिर यजुर्वेद से या मुंडकोपनिषद से। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, ऐसे कुल 108 उपनिषद है, उसी में से एक उपनिषद ये है। तो बिल्कुल सही जवाब यही होगा, मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 34 का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 35 क्वेश्चन काफी हल्का है, इसको आप सॉल्व करिए। तब तक एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे, ऐसे तो हर वीडियो में देते हैं फिर भी आपको देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार भी किसी वीडियो को ओपन करते हैं।
तो ध्यान देंगे, अगर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक किसी भी तरह की तैयारी है, आप क्लास 12 के अगर विद्यार्थी हैं, तो आपको बस 99 रुपया की राशि में पूरे चैप्टर का आपका इसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। ये जी सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको और ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, दोनों मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज मात्र और मात्र 99 रुपया में। तो कैसे संपर्क हो पाएगा? तो आप एक नंबर आपको दे रहे हैं, मेरा एक नंबर है, लिखें आप 8825 और 376551, ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे संपर्क कर करके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो 99, और बाकी 2, 3, 4 जितना लेना है आप ले सकते हैं केवल 199 रुपया में। तो ऑल सब्जेक्ट लीजिएगा 199, एक सब्जेक्ट लीजिएगा केवल 99 रुपीज। ठीक है, नंबर भी आपके दिए गए हैं। फिलहाल के लिए प्रश्न के ऊपर में देख ले, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो है आपके मंत्र का, ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में मंत्र का भी बताए थे कि 1028 मंत्र, लगभग 125 के आसपास आप मंत्र ध्यान रखें। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में है, सामवेद में ये संगीत का वर्णन है, और आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान का जनक सब अथर्ववेद को कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल ये रहा आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी बता दिए आपको कि सामवेद को कहते हैं। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, और ये याद रखना है वैदिक काल का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आ जाएंगे, मौर्य काल वाले जो सेक्शन है वो भी आपके सेकेंड चैप्टर में ही आते हैं, तो उसको भी एकदम बारीकी से कर लेंगे टॉपिक वाइज। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड का, या फिर संगीत का? तो अथर्ववेद में रोग निवारण का है, ये याद रखेंगे। रोग निवारण और जादू टोना, वशीकरण, ये सब का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में, जो चौथे वेद है आपका, उसमें हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले एक प्रश्न और है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 4, 68, 108 या फिर 12? तो उपनिषदों की कुल संख्या आपके 108 हो जाएंगे। बाकी नोट्स लेंगे तो वहां पे आपको जानकारी दी जाएगी कि 108 में से कौन कौन से उपनिषद गद में है, कौन से पद में है, कौन दोनों है, सारी जानकारी वहां नोट्स में आपको रहेगा। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद के नाम से, वेदांत के नाम, वेदांग या वेदांत, या फिर पुराण? तो देखो वेद के जो अंग है वो हो गया आपका वेदांग, और वेदों का अंत को कहते हैं वेदांत, और वेदांत को ही कहते हैं उपनिषद, ये ध्यान रखिएगा। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही चला जाएगा। ठीक, अगले 40 नंबर सवाल देखेंगे, तो ये 40 नंबर सवाल है, वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी? ये बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग लोहा मारते नहीं। वैदिक सभ्यता जो आप पढ़ते हैं, तो ये वैदिक जो सभ्यता है मान करके चलिए, तो ये आपका 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक की है। ठीक, अब इसे 1000 में बीच में डिवाइड करिए। 1000 से पहले का वैदिक पूर्व वैदिक, और 1000 के बाद का वैदिक उत्तर वैदिक। तो 1000 में लोहा आया है, तो इधर वैदिक बसाने वाले जो पूर्व वैदिक के लोग हैं, यानी ऋग वैदिक काल के, वो तो आ करके और धातु का यूज कर रहे थे। तो इधर 1500 से 1000 आते आते 1000 से पहले और 1500 के बाद इनको लोहा तो जानकारी था नहीं, तो ये लोहा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो प्रयोग करने वाले अगर धातु की बात कर ले तो तांबा, इससे पहले तांबा का खूब भरपूर प्रयोग होता था। तो वैदिक काल वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग होता था? तो ये याद रखेंगे, तांबा का। ठीक है, चलिए आगे चल करके इन्हें लोहा की जानकारी हुआ तो लोहा का भी इस्तेमाल करने लगे। अब राजा, किसान एवं नगर, इसी टॉपिक जो सेकंड चैप्टर है, इसमें मौर्य वंश से गुप्त वंश से क्वेश्चन आते हैं, तो सबको मौर्य से गुप्त तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको अब कराएंगे। चलिए, तो इस टॉपिक से भी 4-10 प्रश्न देखेंगे आराम से, 5 प्रश्न तक कम से कम करा दें। कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। राज्यरोहण मतलब राज्याभिषेक। तो कनिष्क राजा बनते हैं 78 ईस्वी में, तो ये आप ध्यान रखेंगे 78। ठीक है, और इन्होंने एक संवत की शुरुआत की, जिस संवत को कहते हैं शक संवत। तो ऐसे भी प्रश्न आएगा कि शक संवत की शुरुआत कौन की है? तो कनिष्क का है। अगला, कनिष्क ने निम्नलिखित में से कौन से धर्म को अपनाया? ये आपको बताने हैं। तो कनिष्क जो है वो आपके बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। जो ऑप्शन देना चाहते हैं पहले,
तो पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वीडियो रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद अपना आंसर सोचिए और फिर हमारे आंसर पे फोकस करिए। कनिष्क जो है वो आपके बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, वो भी बिहार के बाहर। कहाँ होता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो साइड है वहां होता है, लेकिन वहां एक जगह है, उस जगह का नाम आप बताएं तो हम जाने कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, तैयारी एकदम दुरुस्त कर ली है आप। बताइए किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, कनिष्क को? सही जवाब होगा कि समुद्रगुप्त को जो है वो भारत में नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल है आपका कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन चीनी यात्री भारत आए? तो सही जवाब हो जाएंगे फाहियान जी, यही भारत आए थे। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं आपके श्रीगुप्त, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, है ना। चंद्रगुप्त कौन हो जाएंगे? प्रथम, ठीक है। इसके बाद घटोत्कच, श्रीगुप्त का लड़का, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे लगाए तो ये हो जाएगा, और यही वास्तविक संस्थापक है। लेकिन खाली संस्थापक पूछ रहा है तो सही जवाब होगा ए, यानी श्रीगुप्त। तो ये 10 उधर 5 इधर, टोटल 15 प्रश्न करा दिए। कैसा लगा सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं। छोटा वीडियो हो ताकि आप बहुत कम समय में कभी भी आराम से 10-15 मिनट में खोल करके आप पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम लोग आगे के प्रश्न अगले सीरीज कंटिन्यू हिस्ट्री ज्योग्राफी का आएगा, आपको फॉलो करना है। म्यूजिक जिसका है वो भी आपके अगल बगल किसी का म्यूजिक है उसको चैनल को बताइए। कोई स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत शानदार म्यूजिक की तैयारी यहाँ हो रही है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।